अबे ओए बुड्ढे, ओए तेरी बेटी खरीदने आया हूँ, कीमत बता उसकी। क्या मतलब? मतलब मतलब ये कि जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे दूंगा। अपनी बेटी की कीमत बता। पापा उठो। क्या इसकी बातें सुन रहे हो? वो खरीदने आया है मुझे और कुछ बोलते क्यों नहीं हो? और तुम निकलो यहाँ से। अपनी बेटी को समझा, पागल वागल नहीं हूं मैं कोई। उसे खरीदने आया हूँ और कीमत इतनी कि सपने में भी नहीं सोची होगी तुम लोगों ने। अब तेरी मर्जी, बेचेगा या नहीं। इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे मुझे मंजूर है। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे आपके साथ रहना है। हमें ये पैसे नहीं चाहिए। दो ये पैसे, और ये पैसे अपने पास रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। और आगे से ना यहाँ दिख मत जाना, सुनो तुमने? चुप बेटा, नहीं, तू बहुत गलत कर रही है बेटा। इतने सारे पैसे हम जिंदगी भर नहीं कमा सकते बेटा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान ले। तू बहुत अच्छी रहेगी इस लड़के के साथ। और मेरी बात सुन, कभी जिंदगी में हम इतने सारे कमा नहीं सकते पैसे। मर जाएगी तू लेबरी करती करती, पर मैं तेरी लाइफ नहीं बना सकता कभी भी बेटा। मेरी बात मान जाती, ये पैसे मेरे को दे। पापा पापा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ रहना है पापा। ये वापस करो पैसे। नहीं बेटा, बेटा तू मानती क्यों नहीं है? मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया इसके साथ बेटा। तू ले जा, आज से मेरी लड़की तेरे पास रहेगी। खुश रहे उसके साथ, जा। पापा आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे आपके साथ रहना है। ऐसा मत करो, आप बहुत पछताओगे। देख बुड्ढे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुझे अपनी बेटी बेचनी है तो ये पैसे रख और उसे मेरे साथ भेज। अगर मेरा दिमाग पलट गया ना, सारे पैसे लेकर वापस चला जाऊंगा। फिर करता रहिए मजदूरी। ले जा बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता था बेटी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरी बात मान जा। ऐसा आदमी तेरी लाइफ बना देगा, तुझे कभी भी नहीं मिलेगा बेटा। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चली जा बेटा। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। चलो। हे भगवान, सदा खुश रहे। मैं कभी भी नहीं इतना पैसा कमा सकता, इतने सारे पैसे। तो आज से यही तुम्हारा घर है, हम दोनों यहीं रहेंगे। कैसा लगा? ठीक है। और वो सामने तुम्हारा रूम है, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। जाके रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हम खाना खाने बाहर चलेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चाहता है, पर मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली। चले।
तुम तो सच में बहुत प्यारी लग रही हो। लग रहा है जैसे ये साड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ हाँ पूछो। तुमने ये सब क्यों किया? मतलब इस तरह से मेरे पिताजी को पैसे देकर मुझे खरीदा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो? नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि वो पैसे तुम्हारे पापा की जिंदगी संवारने के लिए थे। क्योंकि मैं तुम्हें अक्सर अपनी बालकनी में से देखा करता था, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैं तुम्हें पसंद भी करने लगा था, और शायद मुझे तुमसे प्यार भी हो गया हो। लेकिन तुम्हारे पापा जिस हालत में रहते हैं, नशा करते हैं, तो वो तुम्हारी सेफ्टी नहीं कर पाते। और मैं अक्सर देखा करता था कि आस पड़ोस के जितने भी लड़के थे वो तुम्हें घूर के देखा करते थे, गंदी नजरों से देखा करते थे, जो मुझसे सहन नहीं होता था। मैं रोज बस यही चीज सोचता था कि कैसे तुम्हें उस नर्क से निकालूं। मुझे कोई और रास्ता सूझा ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पापा को पैसे देकर तुम्हें अपने घर लाया जाए। इससे तुम्हारे पापा का जीवन भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? इतनी लड़कियां हैं और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पैसा है, घर है, सब कुछ है, फिर भी मैं ही क्यों? अरे मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए था। बात तो सारी यही है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है। मेरे माँ बाप भी कुछ सालों पहले गुजर गए थे, भाई बहन कोई है ही नहीं। अकेला इस घर में बस पड़ा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। और हाँ, रही बात बाकी लड़कियों की, तो हाँ, मैं किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, अच्छे खासे घराने की, अच्छी दिखने वाली, अच्छी अमीर लड़कियां। पर वो मुझे उतना प्यार नहीं दे पाती ना जितना तुम दे पाओगी। और हाँ, वो लोग सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते हैं, ना कि मुझसे। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करोगी। शायद तुमने सही कहा, मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। अगर मैं उस नर्क में रहती तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाती, लेकिन तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, और ना मैं तुम पर कोई एहसान जता रहा। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक है, और अगर नहीं भी रहना तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे पापा के वहां छोड़ाऊंगा। नहीं, मुझे वापस उस नर्क में नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चले?